दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मशहूर होना कितना आसान हो सकता है? कल्पना कीजिए, भारत का एक साधारण सा आदमी, नाम रामलाल मिश्रा, वो प्रसिद्ध होना चाहता था, वो भी इतना कि सारी दुनिया उसे जान ले। कौन नहीं चाहता फेम? हर कोई तो स्टार बनने का सपना देखता है। एक दिन उसके गांव में एक विशाल सर्कस आया। सर्कस का जलवा देखकर रामलाल सोचने लगा, वाह, ये सर्कस तो जगजाहिर है, पूरे देश में मशहूर। इसके मैनेजर को जरूर फेम के कुछ सीक्रेट फॉर्मूले पता होंगे। बस क्या था, रामलाल ने मैनेजर से अलग से मुलाकात की और बोला, भाई, मुझे भी कुछ राज बताओ, मैं भी सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। मैनेजर, जो खुद मजाक और तमाशे का मास्टर था, हंसते हुए बोला, अरे, इसमें क्या बड़ी बात है, बस तुम अपने सिर के आधे बाल कटवा लो, फिर चुपचाप बिना कुछ बोले जमीन पर नजरें गड़ाए हुए पूरे दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहो। 3 दिन बाद आना, देखते हैं क्या होता है। रामलाल ने वैसा ही किया, आधे सिर के बाल कटवाए और निकल पड़े सड़कों पर, चुप शांत, बस घूमते रहे। और क्या बताओ दोस्तों, 3 दिन बाद जब वो लौटा तो उसके हाथ में अखबारों की ढेर सारी कटिंग्स थी, क्योंकि अखबारों में उसकी तस्वीरें छप गईं। पूरा शहर चर्चा कर रहा था, अरे ये कौन सा अजीब आदमी है, आधे बाल कटे हुए चुपचाप घूमता रहता है। घर घर में उसकी बातें, हर बच्चा उसे जानने लगा। फेम की पहली सीढ़ी चढ़ ली। उत्साह से भरा रामलाल मैनेजर के पास गया, धन्यवाद दिया और बोला, वाह गुरुजी, दिल्ली में तो धूम मच गई, अब आगे का प्लान बताओ और बड़ा कुछ। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, अब ये ट्राई करो, एक बड़ा सा आईना खरीदो, उसे अपनी कमर पर बांध लो ताकि उसमें पीछे का नजारा दिखे, और बस पीछे की तरफ चलते जाओ, आगे की तरफ मत देखो। पूरे भारत का चक्कर लगा डालो, लेकिन याद रखना, बिल्कुल चुप रहना, एक शब्द भी मत बोलना। रामलाल ने चुनौती स्वीकार की, आईना बांधा और निकल पड़े पीछे की तरफ चलते हुए। कल्पना करो दोस्तों, कोई आदमी पीछे मुंह करके घूम रहा हो, आईने में देखकर रास्ता बनाता हो। भारत भर में हंगामा मच गया। अखबार, रेडियो, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह उसकी खबरें। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। ये कौन सा पागलपन है, कौन है ये रहस्यमयी आदमी? लाखों लोगों ने पूछा, लेकिन रामलाल चुप, बस मुस्कुराता रहा। क्यों? क्योंकि मैनेजर ने कहा था, बोलोगे तो राज खुल जाएगा। बुद्धिमान बोलकर चमकते हैं, लेकिन मूर्ख चुप रहकर बुद्धिमान लगते हैं। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर करेगा। रामलाल इतना फेमस हो गया कि उसके फॉलोअर्स बन गए। लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने भी छोटे छोटे आईने खरीदे, कमर पर बांधे और चुपचाप उसके साथ हो लिए। अब अकेला नहीं, रामलाल की पूरी टीम बन गई। सब चुप, सब रहस्यमय, क्योंकि कुछ भी असामान्य, कुछ भी अनोखा लोगों को आकर्षित करता है। लोग प्रभावित होना चाहते हैं, और ये अहंकार की गहरी इच्छा है। दोस्तों, ओशो द्वारा कही गई ये कहानी हमें सिखाती है कि फेम पाने के लिए कभी कभी बस थोड़ा सा अलग होना पड़ता है। लेकिन याद रखना, असली फेम मेहनत और ओरिजिनलिटी से आता है, न कि सिर्फ ट्रिक से। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम भी ऐसा कुछ ट्राई करोगे? अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड।